विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयार हो गई है। पार्टी के पदाधिकारी लगातार अलग अलग मोर्चों के साथ बैठक लेते हुए जिम्मेदारियां देने में लगे हैं। सीपी जोशी अलग अलग मोर्चों की बैठक लेने में लगे हैं, तो वहीं बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो भी लगातार बैठक लेने में लगे हैं। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। अलग अलग सर्वे करवाए जाएंगे, घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा केंद्र की योजनाओं का। उसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड जो है प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो केंद्रीय स्तर के नेताओं को सौंपेंगे, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि राजस्थान में जिस तरह की रणनीति चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र की योजनाओं को बुनाने की कोशिश की जाएगी। केंद्र अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएगी और प्रचार प्रसार करेगी, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता भी जानते हैं कि समय कम बचा है लोकसभा चुनाव को, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। यूँ कहें कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। इससे पहले जनसभाएं होंगी। जनसभाओं के माध्यम से जनता का मन टटोलने की कोशिश जो है केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश स्तर के नेता करेंगे। ऐसे में अलग अलग मोर्चों के साथ बैठक रखी जा रही है, जिम्मेदारियां दी जा रही है। जब केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के दौरे पर आएगा, जनसभाएं करेगा, भीड़ जुटाने के लिए भी पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। चाहे वो अल्पसंख्यक मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, इनको जिम्मेदारियां दी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पूरा फोकस बीजेपी का है। सोशल मीडिया के पार्टी के पदाधिकारियों के साथ भी लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी लगातार बैठक रखने में लगे हैं, क्योंकि राजस्थान में जो है जिस तरह की रणनीति देखने को मिल रही है, अलग अलग गुट बन गए हैं। उस गुट को ख़त्म करने को लेकर, मतभेद और मनभेद ख़त्म करने को लेकर शीर्ष नेतृत्व लगातार राजस्थान पर फोकस रखने में लगा है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार राजस्थान के दौरे पर आ रहा है और मतभेद और मनभेद ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। अब चूँकि लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाया जाए और कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको बुनाने की कोशिश की जाए, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। अलग अलग मोर्चा अलग अलग तरीके से जनता का मन टटोलेंगे। इसको लेकर पार्टी जिम्मेदारी भी देगी। जिम्मेदारी के साथ साथ एक लक्ष्य भी दिया जाएगा। भीड़ जुटाने को लेकर आंकलन भी किया जाएगा कि कितनी भीड़ जुटी है। केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह विधानसभा चुनाव के समय राजस्थान के दौरे पर आया था, और वही अब केंद्रीय नेतृत्व का रुख राजस्थान में वापस, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए वापस केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान के दौरे पर रहेगा। अलग अलग केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं की जो है बैठकें रखी जाएंगी, जनसभाएं भी होंगी, प्रदेश नेतृत्व भी लगातार सभाएं करेगा, क्योंकि ये चुनौती भजनलाल सरकार के लिए और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए भी है। क्योंकि जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व ने भजनलाल पर, शर्मा पर क्योंकि विश्वास जताया, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। क्या भजनलाल जो शर्मा है मुख्यमंत्री, वो क्या लोकसभा चुनाव जिता पाएंगे? एक साख का सवाल हो गया, प्रतिष्ठा का सवाल हो गया। अब समय कम बचा है, तो ऐसे में लगातार ताबड़तोड़ बैठक के माध्यम से जनता को सौगात देने का काम तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से भी किया जा रहा है। अलग अलग मोर्चों के साथ बैठक भी रखी जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को के साथ भी बैठक रखी जा रही है। दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो महिला उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया था, पेपर लीक के मुद्दे को उठाया था, और अब सब सत्ता में बीजेपी आ गई है, तो कहीं ना कहीं सौगात का पिटारा खोलने का काम किया जा रहा है। केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो यूँ कह सकते हैं कि अब बीजेपी जो है पुरजोर तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो चुकी है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।